हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 24 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक गुड न्यूज़ मैं और देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने आप सभी के लिए दो नई चीज़ ऐड करी है। वो ये है कि मैं आपको हर दिन ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज आपको मैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने आप सभी के लिए ये ऐड करी है फ्रेंड्स कि ना मैं अपनी वीडियो में हर दिन डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूं, जिसमें कि आज आपको मैं जीएस में, पॉलिटी में, सरकारी संस्थाएं से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूरा वीडियो देख लेते हो करंट अफेयर का, आप करंट अफेयर में तो एक्सपर्ट होंगे ही, टाइम के साथ आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा 63वां। टॉप 3 देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024 कब मनाया गया? 22 जून को। थीम है इसकी, हमारे वर्षावनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारत की पुरुष और महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है? आंसर हो जाएगा वैसाले सेरेवी। जून 2024 में ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुरमा पाढ़ी को। नेक्स्ट है, जून 2024 में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन किस देश द्वारा घोषित किया गया है? कनाडा। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने। नेक्स्ट है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? JP नड्डा। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त की गई हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2024 में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया? कलकत्ता उच्च न्यायालय। जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि मेहताब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में डबल सन हेलो नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? लद्दाख में। जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ओडिशा के कोरापुट में। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे ना, उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको मैं डेली क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ। तो आप टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी GK, ठीक है, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज जैन। फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख सकते हो, ये है मनोज जैन की, जो कि बन गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए CMD। डिटेल में अगर हम समझें, मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सितंबर 2022 से कंपनी के निदेशक थे। अगर हम बात करें BEL कंपनी के बारे में, फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे कि हम ट्राई भी बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कि नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आप देख रहे हो अतुल कुमार चौधरी जी की, जो कि बन गए हैं ट्राई के नए सचिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने वी रघुनंदन का स्थान लिया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अतुल कुमार चौधरी जो है 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात हुई यहाँ पे ट्राई की। ट्राई का फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो जितने भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है ओलंपिक खेलों के प्रति उत्साह को पुनर्जीवित करने और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जीवन में अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर थीम छोटी हो जाए ना, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी थीम छोटी है, मतलब एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व ओलंपिक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। इंग्लिश में होगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत जो है 23 जून 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जिसे कि शॉर्ट में हम बोलते हैं SSDN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, फिनलैंड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड, देखो ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है ना SSDN का, ठीक है, तो इसमें ना फिनलैंड जो है ये नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ भारत का रैंक क्या है? 109वां रैंक रहा है। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमेशा 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है आपको, कि उसमें भारत का स्थान क्या है, पहले नंबर पे कौन सा देश है, और जारीकर्ता कौन है। तो टॉप 3 की भी हम बात कर लेते हैं। फिनलैंड 86.4 स्कोर के साथ नंबर 1 पे रहा है। स्वीडन 85.7 स्कोर के साथ नंबर 2 पे, और डेनमार्क 85 स्कोर के साथ कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे रहा है। और फ्रेंड्स हम अंतिम 3 देश भी देख लेते हैं। सबसे आखिरी स्थान मिला दक्षिण सूडान को, उसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य और फिर चाड। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IPBES को। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार मिला है IPBES को। डिटेल में समझते हैं कि IPBES क्या है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES द्वारा वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। इस पुरस्कार के अन्य विजेता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैश्विक समृद्धि संस्थान के रॉबर्ट कॉस्टन्जा है, जिन्हें जल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें IPBES की, तो IPBES को जैव विविधता, पर्यावरण तंत्र सेवाएं एवं लोगों के संदर्भ में प्रकृति के योगदान से संबंधित ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति पर अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण के रूप में सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को IPBES के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्लू प्लैनेट पुरस्कार क्या होता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। यह पुरस्कार जापान के उत्कृष्ट ग्लास फाउंडेशन द्वारा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इसके अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिससे वैश्विक मुक्ति समस्याओं को हल करने में सहायता मिल सके। इसके लिए प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार चुने जाते हैं और पुरस्कार के रूप में 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे IPBES, क्योंकि इसी को तो यह पुरस्कार मिला है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है और कार्यकारी सचिव हैं डॉक्टर एनी लैरी गॉडरी। और IPBES का फुल फॉर्म है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसे कि शॉर्ट में KVGB बोलते हैं, को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। KVGB के अध्यक्ष श्रीकांत M भंडीवार ने नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती से पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अटल पेंशन योजना की, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था। यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। अगर हम बात करें कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की यानी कि KVGB की, स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2005 को। मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के धारवाड़ में। और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत M भांडीवाड़। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 23 जून को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक सेवा के योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पहली बार 23 जून 2003 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी। यह फोटो देख सकते हो निर्मला सीतारमण जी की। डिटेल में अगर हम समझें, मोदी कैबिनेट 3.0 में निर्मला सीतारमण जी को फिर से वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने 31 मई 2019 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और भारत के 28वें वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित आर्थिक निर्णयों के तहत किस राज्य में वदावन बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है। 76,220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का उद्देश्य समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और भारत की आर्थिक वृद्धि और व्यापार क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देना है। यह परियोजना हर साल 298 मिलियन मीट्रिक टन तक का संचालन करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया गया। आपको बताना चाहता हूँ, निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित गोल्डन थ्रेड ने 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च यानी कि स्वर्ण शंख पुरस्कार जीता है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। आगे अगर हम देखें, इससे पहले प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु ने 18वें MIFF 2024 के उद्घाटन समारोह में 18वें वी शांताराम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको ये दोनों बताए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में 53वीं GST परिषद बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं GST परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई है। आगे अगर हम देखें, बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा,
मध्य प्रदेश और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया इसमें। आगे अगर हम देखें, जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार सुविधा उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। डिटेल में अगर हम समझें, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के लिए $170 मिलियन यानी कि 1418 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी दे दी है। नीति आधारित ऋण का उद्देश्य देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। एडीबी के अनुसार यह ऋण लचीले और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए मजबूत और मापनीय कार्यों का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के समर्थन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एडीबी की यानी कि एशियाई विकास बैंक की, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला के फिलीपींस में। अध्यक्ष है मासासुगो असाकावा और सदस्य देश कितने हैं प्रेजेंट में? 68। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स, मेरी क्लास खास इसलिए है क्योंकि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल एक तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स के टाइम पर सिर्फ करंट अफेयर्स, कोई भी चीज़ें आपसे मिक्सअप नहीं करता, ताकि आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद ये पता लग सके कि आपने कौन से 15 क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन से 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़े हैं और कौन से 10 जीएस के क्वेश्चन पढ़े हैं। इसलिए बिल्कुल ऑर्डर में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट भी होगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना। और एक और आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली जीएस पढ़ना है, ठीक है, तो जीएस के लिए आप, मेरा चैनल है प्राविका स्टडी ऑफिशियल, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। यहाँ पे ना डेली करंट अफेयर, डेली जीएस की क्लास आती है, मतलब आप जीएस में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे प्राविका स्टडी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है कल की, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राविका स्टडी ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आईआईटी रुड़की ने 4 धाम तीर्थस्थलों पर बढ़ते तीर्थयात्री पदचाप को प्रबंधित करने के लिए क्राउड आई उपकरण विकसित किया है, जो यमुनोत्री से शुरू होगा। यह उपकरण धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक समय पर निगरानी रखने हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पैट कमिंस। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इतिहास रच दिया है। पैट कमिंस ऐसे पहले गेंदबाज बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक ली है। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले के बाद पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी। इससे पहले पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर पहली बार हैट्रिक लिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे और 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे के कमांडेंट का पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नेल्सन डिसूजा। ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो नेल्सन डिसूजा की। डिटेल में अगर हम समझें, रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने एयर वाइस मार्शल विवेक बलोरिया से पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। यह एयर मार्शल विवेक बलोरिया का स्थान लेंगे। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेवल वॉर कॉलेज गोवा के एक कुशल पूर्व छात्र रियर एडमिरल डिसूजा ने मार्च 1991 में अपनी कमीशनिंग के बाद भारतीय नौसेना में कई प्रमुख पदों पर काम किया है। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। इस वीडियो का जो हमारा पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर में टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि NCM के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर था उसके टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिए। वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हुआ। अब वीडियो का है आखिरी फेज़, जिसमें कि हम डेली जीके बूस्टर में आज पॉलिटी में सरकारी संस्थाएं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2007 में। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण किसके द्वारा तय किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 2015 में, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। आखिरी क्वेश्चन है हमारा जीएस का, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने डेली जीके बूस्टर में आज टॉप 10 क्वेश्चन भी करवा दिए। पॉलिटी के टॉपिक था सरकारी संस्थाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देकर जाना कि वीडियो कैसी लगती है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट ज़रूर लेकर आ सकूं। ठीक है, आज की वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखा है 2500 लाइक का टारगेट। पिछली वीडियो में मैंने रखा था 2000 का, तो आप सभी ने 2000 लाइक करके हमारे टारगेट को अचीव करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। और आप आज का मैं टारगेट रखा है 2500 लाइक का, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का आ गया है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी ई बुक बाई करनी है, खासकर करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, GS की, उसके लिए मेरा ई बुक का वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर जाके आप मेरी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, GS ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो PDF है आपको मेरा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे जब आप फ्री टेस्ट में जाओगे, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। खास बात ये है 1 जनवरी से लेके अब तक का रोज़ इसमें टेस्ट अपडेट हो रहा है। मतलब आप पिछले जो 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है ना, पूरा यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो और अपनी एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हो करंट अफेयर्स में। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा फ्रेंड, देखो ये जो एप्लीकेशन है ना रवि स्टडी जी के, ये मैंने बहुत बड़ी कंपनी से बनाया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी रेटिंग ख़राब कर दी है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ प्ले स्टोर में जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो रेटिंग का आप इसको 5 स्टार कर सकते हो, साथ में रिव्यू भी कर सकते हो, रिव्यू में कमेंट कर सकते हो अच्छा सा, अगर आपको मेरा टेस्ट ये पसंद आ रहा है तो। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने GS पढ़ना है तो उसके लिए प्राविका स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको डेली का एक टॉपिक मिलता है GS का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्राविका स्टडी ऑफिशियल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हुई है कंप्लीट, मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।